साथियों और प्यारे बच्चों, पूर्व के लेसन में हमने उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंबों पर चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे बिंब वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब रचना। आपके सामने दो चित्र बनाए गए हैं। ये दोनों अवतल लेंस है या कॉनकेव लेंस है। इसका केंद्र प्रकाशिक केंद्र O कहलाता है। इसी प्रकार से प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती, जिस पर कुछ बिंदु हमें प्राप्त होते हैं। मान लीजिए ये F1 है, ये 2F1 है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी F1 और 2F1 हमें प्राप्त होते हैं। नीचे एक सारणी बनाई गई है जिसमें 4 कॉलम है। पहला कॉलम बिंब वस्तु की स्थिति, दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज और चौथा प्रतिबिंब की प्रकृति। हमने पूर्व के लेसन में उत्तल लेंस के सम्मुख वस्तु को रखा था और उसके विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब प्राप्त किए थे। आज हम बात कर रहे हैं अवतल लेंस के सम्मुख वस्तु को कहाँ रखें जिससे कि उसके प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो। मान ली जाए कि अवतल लेंस के सम्मुख पहली स्थिति में हम वस्तु को या बिंब को अनंत पर रखते हैं। अनंत पर बिंब को या वस्तु को रखा तो हम जानते हैं किसी भी लेंस के सम्मुख अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है। देखिए चित्र में इस प्रकार से एक प्रकाश किरण इस प्रकार से यहाँ पर आ रही है, ये दूसरी प्रकाश किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर है। अपवर्तन के पश्चात वह इस प्रकार से निकल जाती है। इनको पीछे की तरफ बढ़ाने पर हमें ऐसा लगेगा कि प्रकाश किरणें F1 से चल करके आ रही है। तो आप देखिए अवतल लेंस के सम्मुख वस्तु को जब अनंत पर या बिंब को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F1 पर। इस स्थिति में प्रतिबिंब की साइज कैसी होगी? प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज अत्यंत छोटा, बिंदु आकार। कैसा मिलेगा? अत्यंत छोटा बिंदु आकार का। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो इस लेंस के सम्मुख वस्तु को अनंत पर रखने में प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा आभासी व सीधा। स्पष्ट है कि जब वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे या बिंब को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब हमें फोकस F1 पे प्राप्त होता है। इसकी साइज अत्यंत छोटी या बिंदु आकार का प्राप्त होता है और प्रकृति आभासी व सीधा प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति देखें, यदि वस्तु को लेंस के नज़दीक लाएं, अर्थात बिंब या वस्तु को अनंत व प्रकाशिक केंद्र O के मध्य, यदि वस्तु को, इस चित्र का हम प्रयोग करेंगे, अनंत व प्रकाशिक केंद्र O के मध्य रखा जाए, अर्थात हम वस्तु को यहाँ रख रहे हैं। मान ले जाए AB एक वस्तु है या बिंब है। यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण मान लिया जाए मुख्य अक्ष के समांतर चलती, तो इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। अपवर्तन के पश्चात वह ऐसा प्रतीत होगा कि वह फोकस से होकर के आ रही है। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर के गुजरेगी, जो बिना विचलित लिए सीधी चली जाती है। इस प्रकार से आप देखोगे इस तरीके से प्रकाश किरण चली जाती है। तो आप देखोगे दोनों प्रकाश किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। वो प्राप्त होगा A' B'। इस प्रकार से हम देखेंगे कि बिंब
या वस्तु को जब अनंत और प्रकाश केंद्र के मध्य रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य। तो हम लिखेंगे फोकस F1 व प्रकाशिक केंद्र O के मध्य। प्रतिबिंब का अपेक्षित साइज कैसा है? तो आप देख रहे हैं ये वस्तु है या बिंब है, ये प्रतिबिंब है, तो निश्चित तौर से हमें छोटा प्राप्त होता है। अच्छा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? जो भी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं हम जानते हैं आभासी होते हैं, तो आभासी व सीधा प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे अवतल लेंस के सम्मुख वस्तु को दो स्थिति में रखा जाता है जिससे उसके प्रतिबिंब हमें प्राप्त होते हैं। अलग अलग स्थितियों में देखेंगे। पहली स्थिति में हमें प्रतिबिंब जब वस्तु को या बिंब को अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब फोकस पे प्राप्त हुआ, अत्यंत छोटा और बिंदु आकार का प्राप्त होता है, आभासी और सीधा प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति में हमने देखा जब वस्तु या बिंब को अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य ले आते हैं तो प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हुआ? F1 और O के मध्य। कैसा? बिंब से छोटा। और प्रतिबिंब की प्रकृति हमें प्राप्त हुई आभासी व सीधा। तो इस प्रकार से हमने अवतल लेंस के सम्मुख दो स्थितियों में वस्तु को रखने पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुए। निश्चित तौर से आपको समझ में आया होगा और आप आगे के लेसन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।